हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी के उपाय चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। हिंदू धर्म में ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व होता है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करके अपने गुरुजनों का भी आशीर्वाद लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवे महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक के अनुसार गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर माना जाता है और उन्हीं की पूजा अर्चना और आराधना करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व भी मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। आइए अब गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेद व्यास जी को बचपन से ही आध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेद व्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने को मना कर दिया था। माँ की इस बात को सुनकर वेद व्यास जी वन जाने की हट करने लगे। वेद व्यास जी के हट करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेद व्यास जी वन की ओर जा रहे थे तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपने घर की याद आए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेद व्यास जी वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर वेद व्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों एवं ब्रह्म सूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। आइए अब महर्षि वेद व्यास जी की उत्पत्ति की कथा का भी श्रवण करते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार भ्रमण के लिए महर्षि पाराशर निकले थे। इसी दौरान उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। वह एक मछुआरे की बेटी थी। वह अधिक खूबसूरत थी। उनके शरीर में से मछली की गंध आती रहती थी क्योंकि उनका जन्म मछुआरे के घर में हुआ था। इसीलिए उन्हें मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। ऋषि उन्हें देखकर व्याकुल हो गए, लेकिन पाराशर ऋषि ने सत्यवती से संतान प्रदान करने की इच्छा जाहिर की। ऋषि की ये बात सुनकर सत्यवती ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि मैं इस तरह से अनैतिक संबंध कैसे बना सकती हूँ। इस तरह से संतान का जन्म लेना व्यर्थ है। ऐसे में ऋषि ने कहा कि जो संतान तुम्हारी कोख से जन्म लेगी वह पूरे संसार के लिए महान काम करेगी। ऋषि के बात को सत्यवती ने मान लिया, लेकिन उसने पहले ऋषि के सामने अपनी 3 शर्त रखी। पहली शर्त यह कि संभोग क्रीड़ा करते समय कोई न देखे। दूसरी शर्त में कहा कि होने वाला बच्चा महान ज्ञानी होने के साथ मेरी कौमार्यता को जीवन में कभी भंग ना करे। वह तीसरी शर्त थी कि शरीर से आने वाली गंध फूलों की खुशबू में बदल जाए। इसके बाद सत्यवती की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम द्वैपायन रखा था, जो आगे चलकर वेद व्यास कहलाए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ माह की पूर्णिमा का हुआ। उन्हें महाभारत, 18 पुराणों, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा जैसे
अद्वितीय वैदिक साहित्य दर्शन के रचयिता माने जाते हैं। ये अब आषाढ़ पूर्णिमा की व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। हर माह की पूर्णिमा को यह व्रत किया जाता है और इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। अब इस व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धर्मात्मा और श्रद्धालु थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। ब्राह्मणी भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वे दोनों भगवान की उपासना और पूजा अर्चना करते थे, परंतु उनकी गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से पूर्णिमा व्रत का पालन करना शुरू किया। वे इस दिन उपवास रखते, स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलते थे। कुछ समय पश्चात उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वे सुखी और समृद्ध हो गए। उनके परिवार में खुशियों की बाढ़ आ गई और उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की महिमा अपार है और इसके पालन से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूर्णिमा व्रत की इस कथा को सुनने और पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की सदैव कृपा बनी रहती है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। विष्णु भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।